बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही है कि हम लेंथ की बात करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो फासला है ना, डिस्टेंस है, उसको अगर हम बात करें तो यकीनी बात है उसके लेंथ में 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ है उसमें 10 मिलीमीटर आते हैं। और अगर हम बात करें मीटर की तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर जो है मिलके वो 1 मीटर बनते हैं। ठीक, तो 100 सेंटीमीटर को अगर आप ज्वाइन करेंगे ना तो वो बनते हैं आपके पास 1 मीटर। और इसी तरह अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो उसमें 1000 मीटर अगर हो तो वो 1 किलोमीटर बन जाते हैं। तो ये था हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का इस तरह से लेंथ आपके पास हो तो इसको मेजर करने का ये एक मेथड है, तरीका है। ठीक, तो इसके बाद अगर हम बात करें एरिया की तो यकीनन एरिया 2D होते हैं, 2 डायमेंशनल। तो इसमें यकीनन इस तरह से अगर फर्ज करें कुछ इस तरह से दिया हुआ हो तो हमने सीखा था कि ये 1 सेंटीमीटर इस तरह से और 1 सेंटीमीटर इस तरह से अगर काटेंगे तो ये जो है इसे आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ गए? तो 1 सेंटीमीटर लेंथ ये और ये 1 सेंटीमीटर यहाँ हो तो ये होते हैं 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। समझ गए? तो इस अगर एरिया हो तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर का स्क्वायर के बराबर होते हैं। जैसे कि आप जानते ही है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होंगे और ये 1 सेंटीमीटर कितना के बराबर होंगे? दोबारा 10 मिलीमीटर के बराबर होंगे। तो जब आप एरिया निकालते हो तो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके लिखना है, तब जाके आपके पास एरिया आ जाएगा। समझ गए? तो ये आप याद रखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर का स्क्वायर। और इसी तरह 1 मीटर अगर दिया हुआ हो तो उसके लिए यकीनी बात है अगर एरिया की बात करें तो यकीनन 100 मिलीमीटर का होल स्क्वायर होंगे। ठीक, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर आना चाहिए था, तो सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होंगे। और इसी तरह अगर 1 किलोमीटर हो तो यकीनन 1000 मीटर आते हैं 1 किलोमीटर में। और तो इसी तरह 1 किलोमीटर का स्क्वायर कहा जाए ना तो आपने 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 का मीटर का स्क्वायर करके इसके इक्वल आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ टर्म याद रखने की बात। यकीनन अगर आपसे कहा जाए कि जो ज़्यादा लेंथ है, फ़र्ज़ करें अगर मीटर ज़्यादा है ना और सेंटीमीटर कम है ना, तो यकीनन मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी हो, मतलब ज़्यादा जो लेंथ है उसमें से अगर आप छोटे जो लेंथ है उसमें आप अगर आपने कन्वर्ट करनी हो तो आप उस वक़्त मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जैसे कि अगर मैं 5 मीटर कहा जाए ना, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो उसके लिए आपने देखा कि ये ज़्यादा है, ये कम लेंथ को शो करते हैं, तो इसके लिए आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो आपने देखना है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर आते हैं, उसी से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। समझ गए? और इसी तरह अगर मैं बात करूं 1 किलोमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर आपने क्या करना है? दोबारा मल्टीप्लाई कर देनी है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे कि 5 किलोमीटर हो, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी हो तो उसके लिए आपने ये देखना है कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर आते हैं। ठीक, तो इसके लिए यकीनन आप क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर आपने देखना है कि वो नंबर क्या होंगे? 1 किलोमीटर के बराबर होंगे। ठीक, तो इसके लिए कायदा है संख्या 1000 10 लाख 1 लाख सेंटीमीटर आएंगे 1 किलोमीटर में, तो आपने 5 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अगर ज़्यादा लेंथ वाले को कम वाले में कन्वर्ट करनी हो तो आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देनी है। और अगर कम वाले को ज़्यादा अगर दिया हुआ हो, जैसे कि 1 मीटर 5 मीटर कितना किलोमीटर होंगे, तो उस वक़्त आपने उसी से जो कि हमने भी सीखा उसी से आपने डिवाइड कर देनी है। ठीक, तो ये 2 टर्म याद रखेंगे, यकीनन कन्वर्ट का जो मसला है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ याद रखने के बाद आप ज़्यादा लेंथ कम लेंथ देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, उस सवाल में देखकर आप करेंगे। ठीक, तो यकीनन आप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एरिया निकालने का तरीका क्या है, तो यकीनन आपने सीखा था पिछली क्लासेस में
कि स्क्वायर अगर हो मतलब चारों साइड बराबर हो तो उस वक्त हम क्या करते हैं, लेंथ ये विड्थ है मतलब लेंथ के दोबारा बराबर आते हैं तो इसका एरिया आते थे एल का स्क्वायर, समझ गए। और इसी तरह अगर रेक्टेंगल हो तो उसके लिए हम लेंथ ज़रबे विड्थ कर देते थे एरिया निकालने के लिए। और इसी तरह अगर सर्कुलर कोई जगह हो, कोई शेप हो, तो उसके लिए जो एरिया होंगे वो आपने याद रखना है कि पाई को आपने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, जैसे कि हमने सरकमफ्रेंस में सीखा था 2 पाई आर करके हमने सॉल्व किया था सरकमफ्रेंस इसका बाउंड्री। तो ये याद रखेंगे कि एरिया के लिए हमेशा स्क्वायर में आते हैं, तो एरिया स्क्वायर की फॉर्म में ही होंगे ना, तो ये 2 आपने आर के ऊपर लिखना है। और अगर सरकमफ्रेंस कहा जाए तो 2 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करके आपने निकालना है। ठीक, तो ये अलग अलग आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और इसी तरह हमने सीखा भी था कि एरिया दिया हो आर निकालनी हो तो इसी तरह से ही नंबर लिख के फिर इन सारे नंबर्स को साइड पे लेकर जाएंगे, आपको आर मिल जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक कुछ कंसेप्ट है, इनको समझने के बाद आप एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो करते हैं शुरू 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो सवाल है आपके पास 1 कन्वर्ट दिया हुआ है, तो मतलब कन्वर्ट कर देनी है किसको किस में। पार्ट 1 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर का स्क्वायर में, यानी आपने एरिया दिया हुआ है यकीनन, तो इस एरिया को इस एरिया में आपने कन्वर्ट कर देनी है। तो हम जानते ही है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना उसमें यकीनन 10 मिलीमीटर आते हैं। तो इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो इसके लिए 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, समझ गए। तो यकीनन 1 सेंटीमीटर में जितना मिलीमीटर आते हैं उससे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देने हैं, क्योंकि सेंटीमीटर का लेंथ ज़्यादा और मिलीमीटर का लेंथ कम होते हैं, तो ज़्यादा को कम में कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो 8 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो यकीनन आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इन नंबर्स को, तो 8 ज़रबे 10 आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 8 एकम 8 8 एकम 8, तो 8 डबल 0 होंगे, तो ये आ गया आपके पास मिलीमीटर का पर स्क्वायर इसका एरिया, समझ गए। तो अगर एरिया 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो तो मिलीमीटर में 800 मिलीमीटर का स्क्वायर आपके पास आंसर होंगे। इसके बाद अगला 75 सेंटीमीटर, और दोबारा यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर दिया हुआ है, यहाँ मिलीमीटर नहीं कहा है, तो जो ये कम है और ये ज़्यादा है तो इसके लिए आपने क्या करना है, डिवाइड कर देनी है। तो यकीनन 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो कि हमने अभी सीखा था कि 100 आते हैं, 100 मिलीमीटर हो सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो आपने डिवाइड कर देनी है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से, क्योंकि एरिया है तो 2 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड आपने यकीनन 75 डिवाइड कर देंगे। तो ये अगर आप कसर काटेंगे ना तो इसके लिए यकीनन आप पॉइंट करके आगे यहाँ इस साइड पे जो कि हमने सीखा था कि अगर 1 हो सारे ज़ीरोस हो तो आपने पॉइंट को इस तरफ आपने लेकर जानी है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। तो 1 के साथ 1 2 3 4 ज़ीरोस है, मतलब पॉइंट यहाँ है ना, आपने 1 2 3 4 पॉइंट्स इस तरफ लेकर जाने हैं। तो 1 2 3 4 मतलब पॉइंट यहाँ पे आएंगे, तो ये 3 आपको नहीं चाहिए, यहाँ से आप आंसर लिखेंगे 0.0075 होंगे आपके पास इसका मीटर पर स्क्वायर में आंसर, समझ गए। तो 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया हो तो इसके लिए मीटर का स्क्वायर एरिया में 0.0075 मीटर स्क्वायर एरिया होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अगला करते हैं 3। तो इसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट जो कि दिया हुआ है 500 मिलीमीटर का स्क्वायर 2 मीटर का स्क्वायर। ठीक, तो यकीनन आपने सीखा कि ये कम लेंथ है और ये ज़्यादा लेंथ है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, डिवाइड कर देनी है, जो कि हमने सीखा था कि किससे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए यकीनन 1 मीटर में कितना मिलीमीटर आते हैं ये आपने देखना है। तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होंगे, तो इसके लिए आपने सीखा था कि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 और इसके साथ साथ 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आते हैं, तो 100 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मीटर में जो है ना वो 1000
1000 आपके पास मिलीमीटर होंगे। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि आपने करना क्या है, 1000 से डिवाइड कर देनी है। अब यहाँ अगर एरिया दिया हुआ हो तो 2 टाइम्स आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है, समझ गए। तो इसके लिए 500 को मिलीमीटर का होल स्क्वायर अगर हो तो इसके लिए डिवाइड करेंगे आपके पास 500 डिवाइडेड बाय 1 के साथ 3 जीरोस और मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ 3 जीरोस, मतलब एरिया है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसी से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आएगा आपके पास मिलीमीटर का पर स्क्वायर में आंसर। तो ये 2 जीरो में यहाँ से काट सकता हूँ। इसके बाद 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 के साथ 1 2 3 4 जीरोस आएंगे। अब डिवाइड करने के लिए यकीनन आप जानते ही है कि आप इस साइड पे जीरोस लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 जीरो आप लिख सकते हैं, ठीक। तो 4 जीरो लिखेंगे तो यकीनन पॉइंट जो है 1 2 3 4 टाइम्स बाईं तरफ आएंगे, 1 2 3 4 तो पॉइंट आएंगे 0 पॉइंट यहाँ पे, समझ गए। तो 0.1 2 3 और 5 आपके पास मिलीमीटर में मीटर का स्क्वायर में आपके पास आंसर होंगे। तो ये मैंने उल्टे लिखा था, तो ये आ गया आपके पास 0.0005 मीटर का स्क्वायर, समझ गए। इसके बाद अगला जो है उन्होंने दिया हुआ है 7 मीटर का स्क्वायर और मिलीमीटर का स्क्वायर। तो यकीनन मीटर ज़्यादा है, मिलीमीटर कम लेंथ है, तो इसके लिए आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, उसमें हमने अभी देखा कि 1000 मिलीमीटर आते हैं, तो उसी से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो एरिया है इसका मतलब 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो साइड बाय साइड ये तो आप जानते ही है। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस और एक साथ आएंगे आपके पास आंसर, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास मिलीमीटर का स्क्वायर में। इसके बाद अगला देखते हैं 5। तो सवाल है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। तो यकीनन आप जानते ही है 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएंगे, ठीक। तो यहाँ आपने निकालना क्या है, 12.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकालनी है। तो उसके लिए 12.5 पॉइंट को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे डिवाइड बाय 10 भी होंगे, ठीक। इसके बाद यकीनन आप जानते ही है कि ये जो लेंथ है सेंटीमीटर ये कम है और ये ज़्यादा है, तो डिवाइड कर देंगे, है ना। तो नंबर्स नीचे आएंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड में होंगे, ठीक। तो इसके लिए यकीनन आपने सीखा अभी कि अगर जीरोस चाहिए हो तो 1 2 3 4 5 जीरोस इस साइड पे आपको चाहिए। तो यकीनन आपने क्या करना है, कुछ ज़ीरोस को आपने इस साइड पे लिख देनी है। जैसे कि मैं कुछ ज़ीरोस लिखने के बाद 1 to 5 लिख रहा हूँ। तो डिवाइड बाय आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ज़ीरोस है ना। तो पॉइंट यहाँ है, आपने डिवाइड करते हुए पॉइंट को इस साइड पे 1 2 3 4 5 लेकर आने हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा 0, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो अगर पहले पता चल जाए तो इतना ही लिखिएगा, ठीक। अगर नहीं पता चले तो कुछ लिख के फिर बाद में आप मिटा भी सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक भैया। तो ये आ गया आपके पास 0.00125 क्या था, मीटर का स्क्वायर, समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं, आपके पास 6 दिया हुआ है। तो सवाल आपको नज़र आ रहे हैं 850 मीटर का स्क्वायर, 2 किलोमीटर का स्क्वायर। तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर कम है, किलोमीटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब आपने करना क्या था, आपने डिवाइड कर देनी है ना। तो डिवाइड किससे करेंगे, तो इसके लिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर आते हैं उसी से आपने डिवाइड कर देनी है, ठीक। तो यकीनन 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं, ये आप जानते ही है। अगर ये एरिया हो तो 1 किलोमीटर का स्क्वायर जो है वो 3 जीरोस मल्टीप्लाई बाय 3 जीरोस आएंगे और इसका स्क्वायर होंगे, समझ गए। तो यहाँ से आपने देखा कि 8 5 और 0 मीटर स्क्वायर है, तो यकीनन 850 मीटर स्क्वायर के लिए आप डिवाइड करेंगे। तो 850 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 जीरोस आएंगे। अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको कितना जीरोस चाहिए, 1 2 3
3 4 5 6, तो 3 4 0 चाहिए, ठीक इस साइड पे, और 8 5 0 आप लिखेंगे। लिखने के बाद पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से आपने 1 2 3 4 5 6 जीरोस बाएं तरफ लेकर जानी है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे 0.0000850। तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो ये आएंगे आपके पास आंसर, समझ गए। तो ये आएंगे आपके पास किस में, किलोमीटर पर स्क्वायर में आपके पास आंसर होंगे, समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल्स। तो सर्कल का आपने एरिया निकालना है। व्हेन द रेडियस, मतलब रेडियस जो है आर गिवन एज, तो एक के लिए रेडियस ही कहा जाता है। तो जो एक रेडियस है वो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, समझ गए। तो इसका एक लेंथ दिया हुआ है। अगर एक सर्कल होना तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होते हैं, जो लेंथ फासला होते हैं, उसे कहा जाता है रेडियस। तो इसके लिए 21 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है, समझ गए। तो हमने सीखा कि जो एरिया होते हैं वो हमेशा पाई आर स्क्वायर से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो पाई क्या है, यकीनन हमने सीखा था कि इसे 22/7 आप लिख सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो है 3.1459। ये एक बहुत लंबा सा एक नंबर आएंगे जो एक्यूरेट तो कभी भी नहीं होंगे, पॉइंट में आ जाएंगे। तो ये होते हैं पाई, समझ गए। और एरिया जो कि 2 डायमेंशनल होते हैं, तो ये बिल्कुल इसका सरफेस जो है इसे हम एरिया कहेंगे। तो इसको निकालने के लिए आप पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, ठीक। तो एरिया आप कह सकते हैं कि 22/7 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आर की जगह पे आप लिखेंगे 21। तो 21 का स्क्वायर के लिए 21 का स्क्वायर ही है ना, तो इसको अगर मैं यहाँ पे ही सोल्व करूँ तो 21 जो 22/7 है, इसके लिए मैं 21 का 7 के साथ कसर काट सकूं, इसके लिए मैं 21 × 21 लिख सकता हूं, है ना। 21 का स्क्वायर जो है वो हमेशा 21 × 21 के बराबर ही होते हैं। तो 21, और इसके बाद और कुछ नहीं है। तो एरिया आएंगे आपके पास 22 × 3 × 21। तो मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हो, है ना। तो साइड पे आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखिएगा, जो कि कितना आते हैं देखते हैं। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहे हैं वो है 1386, समझ गए। तो ये सवाल में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका सेंटीमीटर का स्क्वायर में आपके पास आंसर होंगे, एरिया इक्वल टू सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं 2। तो सवाल है आपके पास पार्ट 2, आर इक्वल टू 3.6। तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं। तो फार्मूला आपने लाजमन लिखना है, इसके बाद आपने इसको पुट कर देनी है। तो 3.6 का होल स्क्वायर आएंगे। यहाँ इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, कसर काटने में इजी हो इसके लिए। यहाँ आप लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाई बाई 3.6 करके, समझ गए। इसके बाद अगर आप इसको मज़ीद कसर काटने में इजी हो तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 36/10, 36/10, समझ गए। तो ये आप इजीली इसको कसर काट के फिर बाद में जो छोटे नंबर्स है इनको आप मल्टीप्लाई करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 5 आएंगे, और 2 5 10 आएंगे, 2 18 36 होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कोई ऐसा नंबर जो कट रहे हो तो यकीनन नहीं। तो इसके लिए 5 5 25, और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 36 और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद आपने डिवाइड भी कर देनी है, ठीक। तो एक लंबा सा आप रफ पे कीजिएगा। करने के बाद आप यहाँ आंसर लिखेंगे। तो देखते हैं आंसर क्या आते हैं। तो इसका आंसर जो आपको मिल रहे हैं वो है 40.73 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, समझ गए। तो इन सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन सबको मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करेंगे, तो ये आप इजीली कर पाएंगे, है ना। इसके बाद अगला है आपके पास पार्ट 3, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 2 6 और 11 मीटर। तो इसको हम यकीनन जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो इसके लिए आप इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद आप पुट करेंगे, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 2 11 यकीनन 6 और 11, तो इसका आर दिया हुआ है ये। तो इसका एरिया निकालने के लिए 11 दूनी 22, 23 24 25 26 27 28, जो कि आप जानते ही है। तो 28 और 11 लिखेंगे इसके साथ, और पाई पहले लिखना चाहिए था तो बाद में भी आप लिख सकते हैं, मसला नहीं
ही है। ठीक, तो ये आ गए आपके पास पाए। तो इसका आपने स्क्वायर लेने हैं, तो मैं अब लिख रहा हूँ 22/7 पहले, इसके बाद 28। इजीली आप इसके साथ कसर काट सकते हैं ना, तो 28 ज़रबे 28 लिखिएगा और डिवाइडेड बाय 11 ज़रबे 11 लिखिएगा, ताकि कसर काट के आप इसको सॉल्व कर सके। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं 11 दूनी 22 7 चौके 28 और इसके साथ साथ और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो 28 ज़रबे 2 56 और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो यकीनन 224 आएंगे। डिवाइड बाय 11 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो आ रहे हैं 20.36 मीटर पर स्क्वायर। समझ गए। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल है आपके पास, कैलकुलेट द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग एन एरिया ऑफ। तो यकीनन एरिया आप दिया हुआ है, उन्होंने खुद, आपने निकालना क्या है, आर निकालना है और इसके साथ साथ डायमीटर निकालनी है। ठीक, तो यकीनन जब आपको आर मिल जाए तो उसका डबल कर देंगे तो वो डायमीटर बन जाएगा। ये चीज़ हम सीख कर आए हैं। तो आर निकालने के लिए आप इसी फार्मूले को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, एरिया इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर करके। समझ गए। तो 154 दिया हुआ है, ए की जगह पे आप लिखेंगे 154, पाई की जगह पे आप लिखेंगे 22/7 और आर की जगह पे आर ही लिखेंगे क्योंकि आपने आर निकालना है। तो इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं यहाँ करता हूँ। ठीक, तो 7 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 154 और इसके साथ साथ 22 यहाँ आके डिवाइड होंगे तो डिवाइड बाय 22 होंगे। इसके साथ साथ आर स्क्वायर भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको इस साइड पे लेकर आके रूट कर देंगे। ठीक, तो वो हम बाद में करते हैं। तो 2 11 22, 2 7 14 और 2 7 14, 11 7 और 11 7 77, तो 7 7 49 आ रहे हैं आपके पास आर का स्क्वायर। समझ गए। अभी हमें आर नहीं मिले हैं बल्कि आर का स्क्वायर मिले हैं, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ये लिखेंगे, लिख सकते हो। तो इसका रूट होंगे 49 और आर आएंगे, यकीनन स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होंगे, तो इसका आर आ रहे हैं आपके पास 49 के लिए आप 7 का स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल होके जो इसका जो रेडियस है वो आपको मिलेंगे 7। समझ गए। अब डायमीटर निकालने के लिए यकीनन डबल होते हैं यानी 2r होते हैं, तो 2 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है, डी आएगा आपके पास 7 to the 14। समझ गए। तो ये मीटर दिया हुआ है तो मीटर ही होंगे और ये आर जो 7 है वो भी मीटर में ही आएंगे क्योंकि ये एक लेंथ है और ये स्क्वायर जो है वो एरिया को शो कर रहे हैं, इसलिए ऊपर लिखेंगे। और ये लेंथ हो तो यकीनन ऊपर 1 आएंगे, 2 नहीं आएंगे। ठीक, तो ये आपने लिखना है आंसर के साथ। इसके बाद अगला करते हैं। तो इसके बाद एरिया जो कि उन्होंने दिया हुआ है 28.26 आर निकालना है, तो एरिया की जगह पे आप लिखेंगे 26 इक्वल टू 22/7 और मल्टीप्लाई कर देंगे आर का स्क्वायर से। तो इसको यहाँ पे लेकर आने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 28.26 और 22 को डिवाइड कर देंगे, तो 22 और यहाँ से अगर मैं 0 को हटाऊँ तो यहाँ आप 100 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर मैं कसर काटूँ तो 2 11 2 1 4 1 3 और इसके बाद ये ऑड नंबर है और ये हम इससे मज़ीद 2 के साथ डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो आपने करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो 7 21 7 7 8 9 7 28 7 7 8 9, तो 9 8 9 1 आएंगे और नीचे आएंगे 11 ज़रब 100 1100। समझ गए। तो इसको डिवाइड जब आप करेंगे ना तो यकीनी बात है इसका जो आंसर आएंगे वो देखते हैं। तो इसका आपके पास आंसर आ रहे हैं 8.9, तो 9 लिखेंगे या बस इतना ही काफ़ी होंगे। ठीक, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका कि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ आएंगे आपके पास 8.9 का रूट और आर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होंगे, बचेंगे क्या आपके पास 8.9 का रूट निकालना, यही काम रह गया है। तो इसके लिए यकीनन आप जानते ही है कि अगर आप इस तरह से निकालेंगे ना तो इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए पेयर्स बना के आप निकालेंगे यकीनन। तो यहाँ से पेयर्स बनाएंगे, बाकी बनाने के बाद
बाद ये आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट अगर आप वैल्यू लेना चाहो तो इस तरह से 2 दूनी 4 करके आप लिख सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग आएंगे। लेकिन अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे 8.9 मतलब 9 के तकरीबन बराबर है ना, तो इसके लिए आप अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आप ले सकते हैं वो 3 आप ले सकते हैं, ठीक, मसला नहीं है। तो इसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ना कि ये वाला। तो ये भी आप ले सकते हैं, लिखिएगा, मसला नहीं होंगे, ठीक। इसके बाद डायमीटर निकालने के लिए इसका डबल कर देंगे तो 3 दूनी 6 होंगे आपके पास तकरीबन इसका डायमीटर, समझ गए। तो ये भी तकरीबन ही होंगे क्योंकि हमने पिछला वाला आर जो है वो 3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिया है, समझ गए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हम जल्दी से समझ के करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल है आपके पास, फॉर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल जो कि आपको नज़र आ रहे हैं इसको कंप्लीट कर देनी है। तो किस तरह से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पहला जो है इसमें पाई दिया हुआ है, रेडियस आपके पास दिया हुआ है, आपने डायमीटर निकालने हैं, सरकमफ्रेंस और एरिया, ये 3 चीज़ें आपने निकालनी है, ठीक। इसके बाद दूसरे जो है इसमें डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस, सरकमफ्रेंस और एरिया आपने निकालनी है, और इसी तरह बाकी आप समझ सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पाई 22/7, रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब डायमीटर, तो डायमीटर हम जानते ही है कि जो डायमीटर है ना वो यकीनन 2r के बराबर होते हैं। तो 2 को आप r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×2 14 आपके पास डायमीटर होंगे, समझ गए। और सरकमफ्रेंस के लिए यकीनन आप जानते ही है कि पाई को आपने क्या करना था, तो d दिया हुआ हो तो d से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर r दिया हुआ हो तो 2r कर देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ d हम निकाल चुके हैं तो इसी से ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22/7 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो 7×2 14, 22×2 44 आपके पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा, ठीक। और इसी तरह एरिया निकालने के लिए यकीनन r का स्क्वायर कर देंगे। तो r का स्क्वायर के लिए 22/7 और r का स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हैं 7×7, ठीक। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7×7, ये इसके साथ कैंसिल होंगे, 7×2 14, 7×2 14 15, यानी 154 मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर होंगे, ठीक। तो ये सेंटीमीटर, सॉरी, तो ये सेंटीमीटर और इसके साथ सेंटीमीटर भी आप लिखेंगे। अगला जो है इसका रेडियस आपने निकालनी है, जबकि डायमीटर उन्होंने यहाँ दिया हुआ है, तो इसके लिए यकीनन इसका हाफ कर देंगे, जो कि रेडियस जो है हमेशा डायमीटर का हाफ होते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 28 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 14, समझ गए। तो यकीनन ये दोनों आप इजीली निकाल सकते हो। पाई को 22/7 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह यहाँ 22/7 को आप क्या करेंगे, 14×14 कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर लिखता हूँ मैं। तो सरकमफ्रेंस के लिए आपके पास आंसर आ रहे हैं 88, और एरिया के लिए आपके पास आंसर आ रहे हैं 6161 सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझ गए। बल्कि मीटर का स्क्वायर दिया हुआ है तो ये मीटर का स्क्वायर होंगे। इसके बाद अगला जो है यकीनन आपके पास 3.14 पाई दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ सरकमफ्रेंस उन्होंने दिया हुआ है 3.4, समझ गए। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए यकीनन ये हमने अभी सीखा कि पाई डी करके आप निकाल सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई डी होते हैं। तो डी निकालने के लिए आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, 314 इक्वल टू 22/7। तो 22 को यहाँ पे ला के आप डिवाइड कर देंगे और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, आपको डी मिल जाएगा, ठीक। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 31.4 डिवाइडेड बाई 22, तो इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आते हैं। तो इसका आ रहे हैं आपके पास d इक्वल टू 10, समझ गए। और इसी तरह ये तो आप इजीली निकाल सकते हो, इसका हाफ होंगे, जब ये हाफ होंगे तो इसका एरिया भी आप निकाल सकते हो, 22/7, 5 का स्क्वायर होंगे, इसको सोल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, समझ गए। तो बाकी यकीनन आप कर सकेंगे, जिसके लिए मैं अगर जल्दी से बताऊं तो ये इसका हाफ होंगे तो इसी का ही डिवाइड बाई 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर सकते हैं आप, है ना। तो मल्टीप्लाई बाई 1/2 करेंगे तो डिवाइड बाई हाफ होंगे, इसी का 11 33 34 35 35 और 22 होंगे इसका आंसर, समझ गए। तो 35 और 22 के लिए अगर आप मज़ीद डिवाइड करेंगे तो 22 एकम 22 बचा, क्या आपके पास आगे बचेंगे 13 और इसके बाद नीचे आएंगे 22, समझ गए। क्योंकि उन्होंने इस तरह दिया हुआ है, आपने इसको भी इसी तरह से ही लिखना है, ठीक हो गया। इसके बाद बाकी सरकमफ्रेंस निकालने के लिए आप पाई को 22/7 को आप डी से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ इसका स्क्वायर
लेंगे, कसर काटेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो यकीनन आप बाकी इजीली कर पाएंगे। सर्कमफ्रेंस हमने अभी यहाँ पे किया है, तो ये भी आप डिवाइड में कन्वर्ट करके फिर इसको यूज़ कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। और अगर एरिया दिया हुआ हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो हम जानते ही है कि एरिया जो है वो हमेशा किसके बराबर होते हैं। अगर आप आर निकालना चाहो तो उसके लिए ये वाला आप आर निकाल सकते हैं। तो किस तरह से 22/7 ज़रबे आर का स्क्वायर होते हैं ना, तो 12.5 12.56 आप इस साइड पे लिखेंगे, 22/7 को आप इस साइड पे लेकर आएंगे तो 7 मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड बाई 2 होंगे। इसके बाद इसका रूट लेंगे तो आपको आर मिल जाएगा। यहाँ समझ गए, जो कि हमने इसी वीडियो में ही सीखा है अच्छी तरह से, तो यकीनन आप जानते ही है। तो इसका जो आंसर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 2 मीटर। समझ गए, तो ये आप लिखेंगे, यकीन इतना ही आते हैं। तो इसके बाद 12/7 = 84, तो इतना ही आएंगे तकरीबन। ठीक, तो इसके बाद अगला डायमीटर के लिए 4 होंगे। इसके बाद इसका सरकमफ्रेंस आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह से इसको भी आपने सॉल्व करना है, जो कि हमने इसी वीडियो में अच्छी तरह से सीखा है। अगर एरिया दिया हुआ हो तो रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने के बाद उसका डबल कर देंगे। सरकमफ्रेंस के लिए आर के जगह पे आपने c = 2πr, तो आर के जगह पे आपने ये वैल्यू लिखना है, लिखने के बाद सॉल्व करना है। ठीक हो गया, तो यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप इजीली कर पाएंगे। तो फिर भी अगर नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं, दोबारा वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह अगर टाइम हो तो। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।